निष्क्रिय थी, बाकी देश में सभी जगह सक्रिय थी। इस वक्त मैं सुदर्शन सेवा संस्थान के बाहर खड़ा हूं और रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश चेयरमैन राजेश कृष्ण बिड़ला इस वक्त सदन में है और हम उनसे बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है, किस तरह वो अपना कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल प्रदेश स्तर पे होते हैं और मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, और जिला स्तर की बात करें तो कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी बॉडी का चुनाव होता है। प्रदेश के वाइस चेयरमैन विजय खत्री भी उनके साथ थे, वो अपनी टीम को लेकर यहां आए थे। आमतौर पे लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं जानते, आप थोड़ी सी जानकारी दें इसके बारे में। ऐसा नहीं है, हम लोग रेड क्रॉस के बारे में नहीं जानते हैं। रेड क्रॉस इंडिया में 1920 से स्थापित है और ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम से ही मानवता की सेवा के लिए इसका गठन किया गया था और 1920 से इंडिया में इसका गठन हो गया था। और लगातार जब आपदा आती है किसी भी तरह की, चाहे बाढ़ हो या कोई बीमारी हो या भूकंप हो, तो उस समय ये रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम जाना जाता है। यूँ लगता है, हो सकता है कि हम मान के चलते हैं कि जोधपुर में काम नहीं हो तो आपको लगता है कि जोधपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थान में वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे रेड क्रॉस सोसाइटी के, अभी चुनाव हुए हैं तो वो लाइव में आई है कि रेड क्रॉस सोसाइटी है। अगर चुनाव पहले से होते तो हो सकता था कि इस तरह के जो आपने क्वेश्चन किया जी कि रेड क्रॉस सोसाइटी को कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल सही बात है। रेड क्रॉस को तो जिसने और पूरे हर आदमी जानता है। पहले भी आपको याद हो कि बचपन में अगर आपने स्कूल में जाते थे तो रेड क्रॉस के टिकट देते थे, झंडा देते थे रेड क्रॉस का, याद करो आप अच्छी तरह से। जी वो पुरानी बात है सर, अभी तो पिछले लंबे समय से लोगों को जानकारी नहीं है। हो सकता है आप जोधपुर में रहते हो इसलिए, बाकी हर जगह काम हो रहा है। जैसे कोटा में बरसों से काम हो रहा है, बूंदी में काम हो रहा है, उदयपुर में काम हो रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी आमतौर पर क्या स्थायी कार्य क्या करती है सर, कोई खास स्थायी? रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थायी कार्य तो है कि फर्स्ट एड जो देने का काम है, जिसमें आपदा के समय हम कैसे आदमी को बचा सकते हैं। एकदम से कोई आपदा आ जाए, कोई जैसे पानी में डूब जाए, आग लग जाए या हार्ट अटैक हो जाए, तो उसको किस तरह से हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। इसमें कारखाने में से लेके कंडक्टर, ड्राइवर, वो सब लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी फर्स्ट एड ट्रेनिंग देती है और उसके बगैर उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जोधपुर में आपका कोई कार्यालय या कोई टीम काम कर रही है, तो अभी अध्यक्ष कौन है इसके सर? अभी मैं यहाँ, मुझे 1.5 महीना हुआ है स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष में हुआ। अभी मुझे मालूम पड़ा कि सेक्रेटरी साहब अभी यहाँ पे जो गजय सिंह है, तो वो जरूर हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे वो जयपुर में प्रतिनिधि हैं या जोधपुर के। उसके पहले जोधपुर के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन हमें अब विश्वास है कि जोधपुर भी बहुत अच्छा काम करेगा। पूरी अभी लिस्ट हमने मांग ली किस तरह का काम करना है, वही हम इन लोगों को बताएंगे और आपको अगले 1-2 महीने में लगेगा कि जोधपुर रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत कुछ काम कर रही है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी सर केवल इंडिया में है या और भी किसी देश पूरे में? वर्ल्ड में ये इंटरनेशनल संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी, पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा काम होता है। चाहे अफ्रीका हो, यूरोपियन देश हो या मुस्लिम देश हो, हर जगह रेड क्रॉस सोसाइटी का काम होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी सर? इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी 1865 में। तो इसके गठन के बाद में लंबे समय तक भारत में सर्वाधिक कार्यवसर या विश्व की बात करें तो दूसरे देशों में ज़्यादा हुआ, हमारे देश में ज़्यादा हुआ? नहीं, अपने वो तो विश्व युद्ध के टाइम इसका गठन किया था जी, लेकिन अब जब भी जैसे गुजरात में भूकंप आया, बाढ़ें आती है, उस जगह रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत एक्टिव रहती है। अभी आप पंजाब में देखो, पंजाब में भी बाढ़ है, हरियाणा में बाढ़ है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहाँ जहाँ भी आपदा आती है, जैसे हमारे कोटा में बाढ़ आई थी तो हमने कम से कम 2 करोड़ का भोजन सामग्री, दवाइयाँ ये बांटी। कोरोना में हमने बहुत सारा दवाइयाँ दी। इसका सर फंड फिर कहाँ से आता है सर? फंड इसमें CSR से आता है, दानदाता इसमें फंड देते हैं क्योंकि ये तो स्वयंसेवी संस्था है और दान से इसका काम चलता है। कोई स्पेशल गवर्नमेंट कोई ऐड नहीं करती, लेकिन विदेशों से पैसा आ सकता है और सरकार भी इसमें मदद करती है। CSR का इसमें पैसा देने के लिए कोई मना नहीं करता।
CSR का पैसा मिलता है। और वैसे दानदाता, हिंदुस्तान में दानदाताओं की कमी नहीं है, दानदाता बहुत पैसा देते हैं इसमें, और ये काम अनवरत चलता रहता है सोसाइटी का। सरकार का इस सोसाइटी में किसी तरह का कोई दखल किसी पद पे या किसी चुनाव के लिए? आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी इंडिया, मतलब भारतीय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति होता है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहता है। इसी तरह से अगर प्रांत में चल जाए तो प्रांत में राज्यपाल अध्यक्ष होता है, और फिर चेयरमैन होता है, और मुख्यमंत्री इसका वाइस चेयरमैन होता है। ये आपको जानकारी दे दूँ। और जिस जिले में यह संस्था रहती है उसका कलेक्टर अध्यक्ष रहता है, और जो चुनाव प्रतिनिधि होता है वो चेयरमैन कहलाता है। मतलब कुछ जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली फिक्स होती है, तो राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, हाँ। कलेक्टर, ये तो ऑटोमेटिक फिक्स है, तो इनकी अध्यक्षता में काम होता है जो भी होता है। उसके अलावा आप लोग चुनाव भी करवाते हैं? फिर चुनाव होता है, उसे चेयरमैन बनाया जाता है, चेयरपर्सन होता है। तो चेयरपर्सन का कार्यकाल कितना समय होता है सर? 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष के लिए कार्यकाल। तो जैसे आप बताए सर, पिछले लंबे समय से ये गतिविधियां नहीं करती, उसकी क्या वजह रही सर? मैंने अभी बताया कि कुछ संस्थाओं में सरकार की मंशा नहीं होती, या अभी राज्यपाल महोदय इसका अध्यक्षता भी कलराज मिश्र आए, तो उनको लगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान में काम नहीं कर रही, क्यों नहीं इसके चुनाव कराए जाएँ। तो उन्होंने एक तरह से इसका बीड़ा उठाया और उसके चुनाव कराए। तो रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि मंशा राज्यपाल महोदय की बहुत बढ़िया थी। पहले सरकारी तंत्र रहता है, सरकारी तंत्र में तो कुछ भी हो सकता है, चुनाव क्यों कराएंगे। राज्यपाल महोदय की इच्छा होगी और चुनाव करो चाहिए। तो केवल राजस्थान में ही ये निष्क्रिय थी, बाकी देश में सभी जगह सक्रिय थी? अधिकांश प्रांतों में काम कर रही है, राजस्थान में निष्क्रिय थी, लेकिन जिलों में काम कर रही थी। स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी काम नहीं कर रही थी, और लेकिन जिलों में लगातार काम चल रहा है। तो ये जो गैप था सर, वो कितने समय तक गैप रहा था? 17 साल का गैप रहा इसमें। 17 साल तो बहुत बड़े होते हैं सर। और 17 साल में अब आपको लगेगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी कुछ काम कर रही है। चलिए, आपके आने के बाद हम सोचते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत अच्छा काम करेगी और समाज सेवा करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई के पात्र सर, धन्यवाद।